शुरू करते हैं। फर्स्ट जे, पहले का जे। ये पहले सवाल में चार सवाल दिए हुए हैं। जैसे 11/3, 17/5, 19/6, 3/8। तो हम इसको लगाते हैं, ठीक। इसको लगाना शुरू करते हैं। दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ लिख देते हैं 10 दशमलव रूप में व्यक्त करें। तो दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए ये पहले में भी चार सवाल हैं। तो पहला हम लगाते हैं 3 तिरिके 9। फिर उसके बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे तो जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, इसीलिए हम जीरो लाने के लिए दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, अब 6 बार जाएगा। 3 6 एक बार दशमलव यहाँ लग चुका है। अब अपने आप यहाँ पे खुद से जीरो लगा सकते हैं एक बार। फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार। 3 6 18। इसका मतलब ये बार बार वही आ रहा है। यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, फिर 6 बार जाएगा। इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 3.6, और यही बार बार आ रहा है तो बार लगा देंगे। इसको बोलते हैं बार 6। इस पूरे को बोलेंगे 3.6। 3.6 ये आंसर हो गया, ठीक। इसका मतलब ये भी ध्यान दीजिए, 3.6 यानी आगे तक ऐसे जाएगा। इसी को हमने लिखा था 3.6। इसको हटाइए, यहीं पे आंसर लिख दीजिए। फिर इसको याद रखिए कि ये अशांत है, यानी आगे तक जा रहा है, अशांत है। फिर उसके बाद पहले सवाल का दूसरा लगाते हैं। अब क्या करेंगे? दशमलव लगाया, जीरो आया, 4 बार गया, ठीक। 4 बार गया तो ठीक। ये हमारा शांत है। 3.4 आंसर हो गया। ये हमारा शांत था, यानी शांत दशमलव है। तो याद रखिए, अशांत, शांत। इस प्रकार से हमारा दूसरा भी लग गया। अब तीसरा लगाते हैं। तीसरा ये है 19/6। 18। अब इसका मतलब दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए जीरो लाने के लिए दशमलव लगा दिया। लगा दिया तो फिर एक बार गया। अब अपने आप जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक। 6 6 अब फिर क्या हुआ? फिर आ गया 6, यानी जीरो बढ़ाया, 6 बार गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे। फिर यहाँ पे 4 बचा। इसका मतलब फिर अपने आप जीरो बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार दशमलव लग चुका है। कितनी बार जाएगा अब? अरे यार, गड़बड़ हो जाए। 36, ठीक। फिर वही बात आ गई। इसका मतलब कि ये बार बार आगे जाएगा। बार बार आगे जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे?
बार लगा सकते हैं, बार ऐसे ऐसे यानी आगे जा रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, छ छ छ छ यानी आगे तक जाएगा। तो इसको एक बार में लिख दो ऐसे, सिर्फ इस पे ऐसे कर दो, यानी 3.1 बार 6, 3.1 बार 6, यही हमारा आंसर है। तो ये भी देखिए आगे तक जा रहा है, यानी अशांत है, यानी ये अशांत है, यानी शांति से नहीं रह रहा है। ठीक, ये भी लग गया, ये भी लग गया था, और ये लग चुका है। एक बचा है और लगा देते हैं, 3/8। इसको कैसे लगाएंगे? भाग तो जाएगी नहीं, दशमलव लगा दिया, दशमलव लगाने के बाद जीरो अपने आप बढ़ा दो। अब क्या करो, 8×3 = 24। ठीक, तो जीरो अपने आप फिर बढ़ा सकते हैं, दशमलव एक बार लग चुका है, जब लग चुका है तो अपने आप जीरो बढ़ा सकते हैं। अब जाएगा 8×7 = 56। तो इस प्रकार हमारा हो गया 4, ये बचा जीरो। अब फिर जीरो लगा सकते हो अपने आप, कितनी बार जाएगा, 8×5 = 40। ठीक, जीरो जीरो। आंसर क्या आया, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.375 इतना लिख सकते हैं। ठीक, और यही हमारा आंसर है, 0.375 ही हमारा आंसर है। तो यह शांत है, कैसा है, शांत है। इस प्रकार हमारा पहले का चारों लग चुका है। अब अगला स्टार्ट करते हैं, दूसरे का। 1 2 3 4, इसमें भी 4 सवाल हैं। इसमें माइनस बस लगा देना है, जैसे पहला लगा है वैसे ही लगाना है, बस माइनस लगा देना है। कैसे लगेगा, जैसे दूसरे में ये पहला है, ये दूसरा है, ऐसे लिख देते हैं, ये दूसरा है, तीसरा है। इन चारों को हम लगाना सीखेंगे, इनको हम दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे। पहले जैसा ही करना है, बस माइनस लगा देना है। ठीक, जैसे हम पहला लगा रहे हैं, -5/4। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस लिखो और यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ -5, यहाँ नीचे 4, बात एक ही है। अब क्या करेंगे, ऐसे भाग देंगे, 4×1 = 4, दशमलव लगाया, जीरो आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था, अगर रहता तो उसको उतार लेते। जब यहाँ पे उतारने के लिए नहीं है तो दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 4×2 = 8, 2। अब अपने आप जीरो बढ़ाया, फिर 5 बार जाएगा, 4×5 = 20। इस प्रकार से यह शांत दशमलव है, और आंसर हो गया हमारा 1.25। यही हमारा दशमलव रूप है। अब दूसरे का, अब ये दूसरा वाला लगाते हैं, -15/2। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि माइनस था, माइनस लगा के आंसर। ठीक, अब फिर इसको हम भाग देंगे 2 से 15 में, 2×7 = 14।
अब दशमलव बढ़ाया, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, दो बचे 10। ठीक, इसका मतलब माइनस लगाया, 7.5, यही हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये माइनस में था, माइनस में लगा दिया। इस तरह से हम इन दोनों को लगा चुके हैं। इन दोनों को भी वैसे ही लगाना है। इसमें का मैं ये लास्ट वाला लगा देता हूँ जो -5/9। क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, नहीं जाएगी, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 9×5=45। अब क्या करेंगे, दशमलव तो लग चुका है, दशमलव लग चुका है तो अपने आप जीरो बढ़ाया, 9×45। अब फिर अपने आप जीरो बढ़ाया, 9×45। ठीक, फिर फिर अपने आप जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर जाएगा 5 बार, 9×45। इसका मतलब ये आगे जाता रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे 0.5 और ऐसे बार लगा देंगे। ठीक, या इसी को लिखेंगे 0.5 और बार लगा देंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस में था वो, ऐसे बार लगाया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लगाते हैं ये तीसरा। तीसरे में 1/4, 11/8। ये करना क्या है, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जाता है। हाँ, वही जो आगे चलता चला जाए, वो खत्म ना हो, उसे कहते हैं अशांत। जैसे हमने लगाया था जैसे ये है, यानी ये आगे तक चलता जाएगा, जैसे ये है ना, इसी को हम लिख सकते थे क्या, 0.5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, यानी ये आगे तक जाता रहेगा। ठीक, यानी यह अशांत है। अब लगाते हैं तीसरा। तीसरे में तीसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल हैं, यानी इसको भी शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है कि नहीं, पता करेंगे। तो इसको हम लगाते हैं, फिर लगाएंगे इसको भी, फिर -27/4 को लगाएंगे, फिर 33/10 को लगाएंगे, फिर 2/7 को लगाएंगे और पता करेंगे कि शांत है कि नहीं है। तो चलिए पहला लगाते हैं, 1/4। तो 4 से भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो आ जाएगा, अब भाग जाएगी, 4×8। अपने आप जीरो बढ़ा सकते हैं, 4×5=20। ये तो शेष जीरो जीरो आ गया, इसका मतलब कि पूरी पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब यह शांत है। यहाँ पे उत्तर लिखेंगे 1/4 शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, यही हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही 11/8 को लगाएंगे, 11/8। अब इसको देखते हैं शांत है कि नहीं शांत है। 8 × 8। अब दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 8×3=24। अब कितनी बार, फिर अपने आप जीरो बढ़ा सकते हैं, क्यों? क्योंकि दशमलव यहाँ पे लग चुका है। 8×7=56 आया 4, इसका मतलब जीरो फिर बढ़ा सकते हैं, 8 चौको नहीं, 8×5=40।
ये भी शांत है, यानी 11/8 शांत है। ठीक, यही हमारा आंसर है। ये माइनस वाला भी लगा के देख सकते हैं कि शांत है कि नहीं शांत है। -27/4। इसमें बाद में माइनस लगा देंगे, पहले 4 से भाग दे के देख लेते हैं। 4×3 = 12, 4×6 = 24। दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 4×7 = 28। जीरो बढ़ा सकते हैं, क्यों? क्योंकि दशमलव लग चुका है। 4×5 = 20। ये भी शांत है, क्योंकि पूरी तरह से कट गया। लिख देंगे यहाँ पे -27/4 शांत दशमलव है। यही हमारा आंसर है।